राजधानी भोपाल कोर्टयार्ड होटल में 10वीं वार्षिक गैस्ट्रो कॉन्फ्रेंस वेसोकॉन 2025 का आयोजन किया गया। ये कॉन्फ्रेंस भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और गैस्ट्रो केन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय वेस्कुलर इवेंट्स इन जीआई और लीवर अर्ली डिटेक्शन बेटर मैनेजमेंट। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर के 40 से अधिक विशेषज्ञ ने भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर संयोजक डॉक्टर संजय कुमार जी से चर्चा। Did a polypectomy, applied clip, and there was no bleed, and the histology it came as hyperplastic polyp. So now I think we'll move to the next question. I think someone answered already. Dr. Ajit Verma is not there. We wanted to know from neurologist when to restart antiplatelets and which one. Any modification of the dose? We continue in the same manner. Now, when to restart antiplatelets and which one? See, you have clopidogrel over there, you have prasugrel which is used, you have ticagrelor also. As far as the आज जो प्रोग्राम आपने आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, इसमें जो बिग अपडेट वेसोकॉन है जो गैस्ट्रो केयर अस्पताल द्वारा ऑर्गेनाइज है, ये हर साल किया जाता है और इस बार की जो थीम है वो ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस है। आप ये जानते ही होंगे कि शरीर के किसी भी भाग से अगर ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है तो बहुत ही भयावह होता है। न सिर्फ पेशेंट बल्कि ट्रीटमेंट करने वाली टीम भी चाहती है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए जो मुंह के ज़रिए खून की उल्टी होना या लेट्रिन के रास्ते खून का रिसाव होना, इसके विभिन्न कारणों पे चर्चा हुई है और लिवर की बीमारियां इसमें प्रमुख हैं। कुछ अल्सर्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, उनसे भी ब्लीडिंग होती है। तो इनको कैसे हम समय पे डायग्नोज करें, हाउ टू पिक देम अर्ली एंड हाउ टू ट्रीट देम वेल, ये इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। और इसके लिए पूरे देश से बहुत से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, लगभग 30 फैकल्टी हैं जो नेशनल फैकल्टी आए हुए हैं और हमारे प्रदेश के सभी पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर पैनल डिस्कशन रखे गए हैं ताकि सभी लोगों के ओपिनियन जान सकें और हम कोई ऐसी गाइडलाइन बना सकें कि ऐसे पेशेंट आते हैं तो इनको कैसे हम बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं। सर, अभी वर्तमान में अधिकतर लोगों को पाइल्सी की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे भी ब्लीडिंग होती है, तो कितने समय के बाद वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं जिससे? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि लोअर जीआई ब्लीडिंग जिसको जैसे कहते हैं पाइल्स की ब्लीडिंग है, तो हमारे यहाँ आमतौर पर समस्या है कि अगर लैट्रिन के साथ खून आता है तो वो मान के चलते हैं कि उनको पाइल्स है और बहुत समय तक डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो हमारा ये कहना है कि अगर किसी को एक बार भी लैट्रिन के रास्ते खून आया है या मुंह के जरिए खून आया है तो उसकी जांच जरूर होना चाहिए, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए क्योंकि उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है कोलोनिक कैंसर या रेक्टम का कैंसर। तो सिर्फ इस भ्रम में लोग रहते हैं कि हमें तो पाइल्स है और कोई जड़ी बूटी खा लेते हैं या लोकल कुछ लगा लेते हैं और 3-3, 6-6 महीने ख़राब कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनको तो कैंसर था और वो फैल चुका है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर लैट्रिन के रास्ते खून जाता है तो उसको तुरंत चेकअप कराएं।